बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान न्यूज़ और मैं हूं चौधरी असद अब्बास। आज हम सैदपुर रोड रावलपिंडी में ऑक्सीजन जिम के बानी डॉक्टर रिजवान नईम साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि हेल्थ चूँकि एक बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, फ़िट रहना और बीमारियों से महफूज रहना, ये एक हमारे माशरे की ज़रूरत भी है और ख़ुद हर इंसान की भी ज़रूरत है। इस सिलसिले में चूँकि ये बुनियादी तौर पर डॉक्टर भी हैं, DHMS हैं और प्रैक्टिसिंग हैं, वो कि उसमें वो टाइम ज़्यादा नहीं लगाते, लेकिन लोगों को उनकी शिफा के हवाले से कंसल्टेशन ज़रूर करते हैं और अद्वियात वगैरह भी फ्राहम करते हैं। जिम के अंदर जिम इनका एक शौक़ है जो इन्होंने 7-8 महीने पहले स्टार्ट किया है और माशाल्लाह से इस वक्त कुछ 350 लोग डेली यहाँ विज़िट करते हैं, रेगुलर है उनके साथ। और उनको ट्रेनिंग के लिए बाकायदा 6 इंस्ट्रक्टर इनके पास मौजूद हैं, बाकी स्टाफ भी है। 3 शिफ्टों में काम होता है, यानी ये तकरीबन 24 आवर चलता है। तो इनसे जानते हैं, इनसे तफसीलात मालूमात करते हैं कि ये किस तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो ये कब से, यानी एग्जैक्ट किस डेट से शुरू किया, ये आपका शौक़ लग रहा है? कैसे आप इसकी सारी मैनेजमेंट सेट करने तक क्या क्या मरहले पेश आए आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये मैंने 5 मई से स्टार्ट किया, 2023 से, 5 मई 2023 से। और ये बिल्कुल एक हॉल था प्लेन, इसको फिर मैंने बिल्ड किया, सारा बनाया, इसको मशीनरी तैयार करवाई, खुद बनवाई है सारी मशीन, बनी बनाई नहीं खरीदी, खुद बनवाई है। अच्छा जी, कोई चीज़ सेकेंड हैंड, एक चीज़ मेरा ख्याल है सेकेंड हैंड ली थी, बाकी सारी खुद तैयार करवाई, न्यू मशीनरी है सारी। ये मशीनरी कहाँ से आपने दरामद की? चाइना से या किसी और जगह से? नहीं, ये लोहा तो पाकिस्तान का ही है। अच्छा। और यहीं से मैंने इसको वेल्ड करवाया। पहले ये ख़ाम हालत में होता है, फिर इसको वेल्ड करके, पेंट करके, मोल्ड करके, डिफ़ाइन करके इसको सही तरह बनाया जाता है, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के जो है ना उसके ऊपर पूरा उतरे, हमारे मेयार के ऊपर। सही है। इसके एंगल्स वगैरह, इसकी एक एक चीज़ बराबर की जाती है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने ये सारा कारीगरी जिन्होंने की है, उनके वालिद साहब भी इसी काम में थे, उनके दादा यानी कि मेरे दोस्त के दादा वो भी इसी काम में थे। अच्छा। उनका पेशा ही काम का यही है कि वो बॉडी बिल्डिंग का सामान तैयार करते हैं। सही। हाँ तो ये जो तादाद आप बता रहे हैं 350 की, जी जी, ये स्टार्ट में तो कम होंगे लोग? जी ऑब्वियसली स्टार्ट में तो टाइम लगता है हर चीज़ में, फिर ये टाइम टू टाइम हाँ जी इस तरह इजाफा होता है जी। तो फीसों का क्या शेड्यूल है? फ़ीस हमने फ़िलहाल बड़ी मुनासिब रखी हुई है, 1500 फ़ीस रखी हुई है हमने, 1500 रुपये, और 500 रुपये एडमिशन फ़ीस रखी हुई है। जो स्टार्टिंग में आते हैं लड़के उनको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ठीक है। और बाद में फिर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, आफ्टर अ मंथ 1500 पे करना पड़ता है, डिक्रीज़ हो जाते हैं। डिक्रीज़ हो जाता है जी। तो ये जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं इनकी फ़ीस? जो इलेक्ट्रिकल मशीन यूज़ करते हैं उनका 3500 रखा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, और जो मंथ के बाद फिर वो 3000 हो जाता है। शुरू में 500 रुपये एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है और बाद में 3000 हो जाता है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है जिम कितने अरसे तक कम अज़ कम जान रखना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक सवाब का काम है जिम करना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने जो सेहत आपको दी है, आप उसको संभालने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर आप सिगरेट लेने जाते हैं तो उसका आपको गुनाह होता है कि आपने अपनी सेहत को ख़राब करने की चीज़ खरीदी। सही। तो यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो आपको सवाब मिलता है। जिस टाइम से आप घर में नियत करते हैं ना कि मैं जिम जा रहा हूँ, वहीं से आपका सवाब कमाने का टाइम शुरू हो जाता है। नहीं, इसका कोई खास टाइम पीरियड रखते हैं आप? हाँ जी, 6 महीने, साल करे, क्या करें? नहीं, ये तो कब्र तक जो है ना वो करना चाहिए इसको। नहीं, लेकिन जो हमारे कोई शख्स जो है वो 2-4 साल करने के बाद छोड़ देता है तो उसकी बॉडी रिलैक्स नहीं, कुछ नहीं होता। ये गलत बात मशहूर है कि बॉडी ढीली पड़ जाती है, जिस्म लटक जाता है, ये सब एक गलत फहमियाँ मशहूर है मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है। होता यूँ है कि इंसान की बैठ के हमारे उज़लात ढीले पड़ जाते हैं, हमारे पट्ठे, हमारे मसल्स, हमारी वेन्स, हमारा नर्वस सिस्टम सब डाउन हो जाता है। जो ही हम यहाँ पर आते हैं
वो एक्टिविटी जब हम करते हैं तो वो सब कुछ एक्टिव होना शुरू हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी आइज़, हमारे जॉइंट्स, हर चीज़ आपकी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने मुकाबले में खड़े होना है या आपने इंजेक्शन ही लगाने हैं। आप अपने आप को फिट रखने के लिए आएँ, रेगुलर आएँ, डेली आएँ, अच्छा खाएँ और अच्छा काम करें। बस ज़रूरत ही नहीं है नेगेटिविटी में जाने की, गलत हरकतें करने की या कोई गलत काम करने की। तो डेली एक आदमी जो है 1 घंटे के लिए आता है, 2 घंटे के लिए? कुछ लोग 1 घंटे के लिए आते हैं, कुछ लोग सवा घंटा, 1.5 घंटा गुजार जाते हैं। अच्छा, तो इंस्ट्रक्टर जो है वो आपके वो भी ट्रेंड है? जी ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर होता ही वो है जो ट्रेंड होता है, तो लोगों को ट्रेनिंग करवाता है। सही है। जी नहीं, मुझसे किसी खास इंस्टीट्यूट से वो ट्रेंड होते हैं? हाँ जी, ऐसे ही लोगों को रखा जाता है जिन्होंने टाइम गुजारा होता है इस फील्ड में। ठीक है। आउट ऑफ वे और आउट ऑफ फील्ड वाले बंदे को यहाँ पे नहीं रखा जाता, ऐसे ही बंदे को रखा जाता है जो फील्ड का रिलेटेड हो जिससे। तो इस वक्त तक यानी कितने लोग आपको पास आउट हो चुके हैं और कुछ कितने लोग अभी तक अटैच हैं? हमारे साथ इस टाइम माशाल्लाह तकरीबन 300-350 लोग हैं जो रेगुलर हमारे साथ आ रहे हैं। मगर कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके पेपर्स आ जाते हैं या फिर कोई वेकेशंस में चले जाते हैं। अब जैसे इलेक्शन आए हुए थे तो इलेक्शन में कुछ लोग अपने घरों को चले गए, जो लाहौर के थे, फैसलाबाद के थे, जो पिंडी में मुकीम थे या कई साइड वाले एरियाज़ के जिन्होंने वहाँ पर जाके वोटिंग करनी थी, फिर वो चले जाते हैं। तो फिर ऑब्वियसली फिर हमारी जो रेशियो है 300-350 वाली वो नीचे आ जाती है। नहीं, ऐसे के जो पास आउट हो चुके हो यानी फील्ड में हो, फील्ड में तादाद बता सकते हैं उनकी? 500-700 नहीं, असल में जिम बिल्कुल नया है, तो ये तो बात अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई कि यहाँ से कोई निकल के आगे फील्ड में गया हो। अच्छा। एक लड़का ऐसा है जिसको मैंने अभी उस दिन एक्सपीरियंस लेटर बना के दिया इस जिम के हवाले से। वो मेरे पास ट्रेनर था, अभी उसकी किसी और अच्छी जगह पे जॉब लग गई तो उधर चला गया। अच्छा। तो वो भी तो एक ही तादाद है जो है, बाकी तो मेरा भी जिम बिल्कुल नया है, तो यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल अभी नए नए आ रहे हैं। तो हेल्थ के शुबे में तो आप पुराने हैं? हाँ जी, अल्लाह के शुक्र। तो ये बताएं कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के तहत जी जिम को कितना ज़रूरी आप ख्याल समझते हैं? और आजकल के अडल्ट्स हों या नौजवान हों, कोई भी हर एज ग्रुप के लोग, उनके नाम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, सेहत जो है ना, सेहत सबसे बड़ी नेमत है हमारी। सेहत के लिए आपको अगर चीन जाना पड़ता है ना, आप चीन भी जाते हैं, सेहत के लिए लोग अमेरिका भी जाते हैं, सेहत के पीछे लोग भागते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है जिसमें आपकी सेहत अच्छी हो रही हो, जिसमें आप ग्रो कर रहे हैं। और एक बात हमारे एक बात मशहूर है बहुत ज़्यादा, बुज़ुर्ग कहते होते हैं, हमारे बुज़ुर्गों में एक बात मशहूर है कि जिस्म को जितना तंग करेंगे ना ये उतना अच्छा रहता है, और जितना इसको ढीला छोड़ें, जितना इसको आप रिलैक्स करें, जितना आप इसको सुकून देंगे, ये आपको उतना तंग करता है। सही। ये बात एक मशहूर है, बड़े कहते हैं, मेरे वाले साहब भी कहते थे कि जिस्म को जितना तंग करोगे ना ये उतना ठीक रहता है, और जितना इसको सुकून दोगे ना, बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, ये उतना तंग करेगा, पेट निकल आएगा, बीपी का मसला हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, फालिज का अटैक का मसला बन जाएगा, खून गाढ़ा हो जाता है, 100 बीमारियाँ लग जाती हैं इंसान को जब कोई एक्टिविटी नहीं करता। तो ये जो आपने पूछा कि कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं, इसकी 100% इसकी ज़रूरत है। हर इंसान को जो ही बच्चा नौजवानी के लेवल पे जाता है ना, बस उसको चाहिए कि वो एक्टिविटी स्टार्ट करे, क्रिकेट, वॉक, फुटबॉल, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपकी जॉइंट्स मूवमेंट आ रही है, जिसमें आप अच्छा चल फिर रहे हैं, अच्छा भाग रहे हैं, वो आपकी होनी चाहिए लाजमी। और ये तो इस वजह से बहुत अच्छी है क्योंकि हम इसमें ज़ोर लगाते हैं। जितना हम ज़ोर लगाते हैं उतनी हमारी बॉडी हल्की हो जाती है। जितना वज़न मैं उठाऊंगा उतना मेरा जिस्म मेरे लिए हल्का हो जाएगा। सही है। अगर मैं वज़न नहीं उठाऊंगा तो मेरा जिस्म मुझे भारी लगने लग जाएगा, मुझसे चला नहीं जाएगा, फिरा नहीं जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ूंगा सांस फूल जाएगा। मगर जब यहाँ पे हम वज़न के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नॉर्मल सीढ़ियाँ हमारे लिए हल्की हो जाती हैं, फिर हमें वो सीढ़ियाँ नहीं लगती। मैं आप लोगों को जिम का विजिट करवाता हूँ। सही। और एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जिम की सारी मशीनरी आपको बताता हूँ, और डम्बल्स का भी आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास जो डम्बल्स होते हैं ना, ये छोटे से मतलब बच्चे से लेके लड़कियों से लेके मतलब बड़ी उम्र के लोग भी इसको यूज़ करते हैं। ये 2 kg से स्टार्ट होता है, फिर 3 kg, फिर 5 kg, फिर 7.5, 10, 12.5, 17.5, 22 किलो, 25 किलो, 27.5 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो तक जाता है। जैसे जैसे इंसान की कुव्वत बढ़ती जाती है ना, हमारे पास आके अल्लाह की ज़ात करम करे तो फिर वो ऐसा वज़न ज़्यादा उठाता है।
इसके डंबल्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास ये बेंचेस होते हैं, बेंच पे बैठ के डंबल यूज़ किए जाते हैं, खड़े होकर यूज़ किए जाते हैं। फिर आगे इस तरह हमारे पास चेस्ट की मशीन्स होती हैं, बाइसेप की मशीन्स होती हैं, ट्राइसेप की अलग मशीन हैं, शोल्डर की मशीन्स हैं। सारी विजिट करवा देता हूँ मैं आपको अगर आप कहते हैं तो। हाँ सही ये चेस्ट की है, चेस्ट के तीनों पार्ट्स की ये इसमें गेम लगती है। सही है। कहते हैं तो मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें चेस्ट के तीनों पार्ट्स की ये एक्सरसाइज होती है इसके अंदर। ये देखें, ये पूरी हमारी जो चेस्ट है ये उसको करती है, फोकस करती है, उसको प्रेस करती है, उसको मैनेज करती है। ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेशन शट हो जाती है। जिस पार्ट की हम गेम लगाएंगे ना, मैं सारे तौर पे मैं चेस्ट का नाम ले रहा हूँ, अगर हम चेस्ट की गेम लगाएंगे तो चेस्ट के अंदर हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो उतना ही हमारे वहाँ के मसल्स अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। इंसान जो चीज़ भी खाता है वो ब्लड के ज़रिए उन मसल्स में ही जारी होती है, जो मसल्स हमारी बॉडी का पार्ट है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं वही ब्लड उन मसल्स के अंदर जाता है। जितना क्वालिटी फूड हम खाते हैं, जब हम उसके ऊपर जोर लगाते हैं तो वो हमारे मसल्स को ज़्यादा अच्छा तरीके से वो उसको मेंटेन रखता है। हाँ जी, इसके साथ हमारे पास ये मशीन है, ये बैक की है। अच्छा, विंग्स, हमारे ज़बान में इसको विंग्स भी बोलते हैं, बैक भी बोलते हैं। इस तरह फिर ये मशीन है, ये चेस्ट की है, इस पर भी चेस्ट की है। हमारे पुशअप्स वगैरह इस पर भी हम लोग करवाते हैं। ये बाइसेप के लिए बाहर पड़ा हुआ है, और ये भी साथ चेस्ट की मशीन पड़ी हुई है, भाई लगा रहे थे। और इसके साथ फिर चेस्ट है, उसके साथ फिर चेस्ट है, उसके आगे जो है वो हमारे पास ट्राइसेप की, बाइसेप की क्रॉस केबल पड़ी हुई है। उसमें विंग्स की गेम भी लगती है, शोल्डर की भी लगती है, बाइसेप की भी लगती है, ट्राइसेप की भी लगती है। मैं सारी गेम्स उसमें हमारे पास चल रही हैं। ये बार्स पड़े हुए हैं जो हम लोग यूटिलाइज़ करवाते हैं शोल्डर्स के, बाइसेप में, और क्या कहते हैं, चेस्ट में, विंग्स में, डेडलिफ्ट में, हर चीज़ में ये बार्स यूज़ होते हैं। चेस्ट, विंग्स, थाइज, सारी गेम्स इसमें लगती हैं। इसके साथ ये लेग की मशीन पड़ी हुई है। इसके साथ हमारे पास नीचे वाला पूरा हॉल है जो अलहदा से है कार्डियो के लिए। नीचे वाला पूरा हॉल है हमारे पास, मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। बहुत अच्छी मशीन है, बाइसेप की पीक को ये बिल्ड करती है। हमारे ज़बान में इसको गोली कहते हैं कि बाइसेप की गोली बनाती है। एक ये मशीन है, ये बैक के लिए बहुत अच्छी मशीन है, फ्रंट के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। एक ये मशीन पड़ी हुई है क्लाई के लिए, क्लाई की मशीन होती है, इसमें फ्रंट भी लगती है, रिवर्स भी लग जाती है, बड़ी क्लास की मशीन है जी। इसके अलावा मैं आप देख लें, ये लॉकर्स बने हुए हैं। ये हाँ जी, ये लॉकर्स बने हुए हैं, ये भी फ्री है। वो अपना सामान कोई भी जो लोग आते हैं वो अपना सामान यहाँ पे रखते हैं और वापसी पे ले जाते हैं। जी, मुझे अभी तकरीबन 3 मंथ्स हुए हैं इधर आते हुए। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छी गेम करवा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात, हाँ जी, वैसे तो हम बहुत पहले से इनके साथ फ्रेंडशिप है, लेकिन जब से हम आए हैं यहाँ पे जिम लगाने, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज करा रहे हैं। एक्चुअली तो मशीनें तो सारी एक जैसी होती हैं, डिपेंड ये करता है कि गाइड करने वाले कैसे हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी स्टडीज़ की हुई हैं, इन्होंने इतना आपको कुछ बताया नहीं है, ये माशाल्लाह से इन्होंने काफ़ी डिग्रियाँ ली हुई हैं इन चीज़ों में, न्यूट्रिशंस, खाने पीने की चीज़ें, डाइट, सारे प्लानिंग वगैरह ये सब कुछ बता रहे हैं, कर रहे हैं। माशाल्लाह से अभी ये 54 के हैं इनकी एज, तो इन्होंने माशाल्लाह, सॉरी 42, अच्छा सॉरी 42 बता नहीं है, अच्छा 42 ईयर्स के हैं, लेकिन ये हैं 54 के अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताओ आपको 42 ये आप इनकी अब डाइट देख लें कि इनके फिजिक से आपको, हाँ जी, नहीं पता चलता बाखुदा, मेरे साथ इनका जनरेशन गैप है। हाँ, ये मुझसे तकरीबन इनका है 8-1 साल का गैप, मेरा फ़र्क है। आप आपके सामने है सारी, लेकिन ये है कि जी जिम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत कम होते हैं जिम जो ख़ास तौर पे शहर के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए। ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी हैं, टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं इनकी, तो वेरी नाइस कर रहे हैं हम लोग। आप देखें, मैंने तो काफ़ी सारे जिम्स यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी सारे जिम में एक्सरसाइज की हुई है। तो जब से हमारे दोस्त ने ये जिम बनाया, हमें पता लगा, तो मैंने इस जिम में आगे ट्राई की है, इसका वेट यूज़ किया, तो मुझे इस वेट में और दूसरे जिम के वेट में बहुत डिफरेंस नज़र आया, जिसकी वजह से मैंने इसको कंटिन्यू किया। एक तो हमारे दोस्त का था, दूसरा एनवायरनमेंट, और दूसरा जिम के वेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता होता है, मशीनरी पर डिपेंड कर रहा होता है, एनवायरनमेंट होता है, फिर दूसरा हमें डाइट के लिए भी पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें फिर इसकी वजह से हमने इस जिम को ज्वाइन किया। और उसके बाद आपके पास ये चीज़ें होती है, टाइमिंग होती है, टाइमिंग के साथ साथ
फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, हम उसको देख रहे होते हैं। और बाकी ये है कि इनकी गाइडेंस में हमें बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो हम ले रहे हैं साथ साथ। बाकी एनवायरनमेंट आप भी देख रहे हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जिस तरह भी जिसका दिल कर रहा है गेम लगा रहा है, जिसको कहाँ पे कहीं पे इशू आता है वो हम इनसे पूछ लेते हैं कि भाई हमें इस गेम में इशू आ रहा है, ये हमें बता देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इनसे वो गेम्स का पूछा था, इन्होंने हमें बताया था कि इसमें 16 गेम्स हैं, जो कि मुझे नहीं था पता। इन्होंने हमें फिर बताया, करके बताई कि ये शोल्डर की है, ये बैक की है, फिर हमने वो सीखी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। फिर आप कहाँ से आते हैं? मैं गुलशनाबाद से आता हूँ, अडयाला रोड से। और ये दीदी कहाँ से आते हैं? वो F8 से आते हैं। वो सिर्फ इनकी वजह से हम आते हैं कि इन्होंने एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है, कुछ फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कुछ अच्छी डिस्कशन करने को मिल जाती है, कुछ सीखने को मिल जाता है। बेसिकली बॉडी बनाने के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बन जाती है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना टाइम के हिसाब से और डाइट के हिसाब से, वो फिर इनसे सीखने को मिलता है, तो वो हम फिर कर लेते हैं उसका। जी, आपको विदाउट फ़ी या विदाउट ट्रेनिंग आपको कोई भी मतलब कि वो चीज़ नहीं दे सकते। यहाँ पे हमें ये चीज़ें जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। अगर हम इनसे विद द पैसेज ऑफ टाइम के हम फुल ट्रेनिंग लेते हैं तो चार्ज तो ये भी करते हैं, लेकिन ये कि आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये ना तो ये कंसल्टेंसी मिलती है, ना आपको कोई गेम का बताएगा कि यार ये गेम का आपका एंगल ये अलग गलत है, आप इस एंगल से करेंगे तो आपके मसल पे ये इफेक्ट आएगा, इस पे ये इफेक्ट आएगा। इस तरह कोई गाइड नहीं करता। ये चीज़ें मेन डिफरेंस है अदर्स जिम से। अदर जिम में आप जाते हैं उनको सिर्फ आपकी अपनी फ़ीस के हिसाब से होता है बस, कि हमारी फ़ीस ये बंदा टाइमली दे रहा है, ठीक है। उनको ना इसका पता होता है कि वो आ रहा है कैसे, जा रहा है कैसे नहीं। यहाँ पे इन्वायरमेंट का ख़ास ख्याल रखा जाता है, कोई हार्श वर्डिंग, कोई गलत लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं होती। वहाँ पे अदर जिम में जाएँ, गाल गलोच हर किस्म के लोग आते हैं, तो ये टॉप क्लीन इन्वायरमेंट में है। बिल्कुल। आपने ऑक्सीजन जिम सैदपुर रोड रावलपिंडी के ओनर जनाब डॉक्टर रिजवान नईम साहब की बातें सुनी। ये हेल्थ के शोबे में एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हमें जो है वो आप अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिए, और तजावीज़ भी हों इनके क्लब की बेहतरी के लिए उनसे भी ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।